धन्यवाद माधवी। समाचार पत्रों की सुर्खियां सुनवाने से पहले सुनते हैं भारतीय सेना द्वारा किए गए कल्याणकारी कार्यों के बारे में। इलाके में शांति और सद्भावना की भावना को और अधिक मजबूत करने के उद्देश्य से भारतीय सेना ने जिला डोडा के खानकोट में एक कौमी एकता मीटिंग का आयोजन किया। इस आयोजन से विभिन्न धर्मों के स्थानीय लोगों को एक दूसरे से मिलने जुलने का अवसर मिला, जिसमें उन्होंने आपसी मुद्दों पर बातचीत की तथा एकता और भाईचारे का संदेश दिया। 35 ग्रामवासियों ने इस आयोजन में भाग लिया। गांववासी और समुदाय के नेताओं ने उम्मीद जाहिर की कि ऐसे आयोजनों से इलाके में सांप्रदायिक सद्भाव को और बल मिलेगा। भारतीय सेना की साइबर वॉरियर टीम ने गांव में रहने वाले विद्यार्थियों और युवाओं में मोबाइल फोन इस्तेमाल करते वक्त बरती जाने वाली सावधानियों के बारे में जानकारी बढ़ाने का बीड़ा उठाया है। इस सिलसिले में भारतीय सेना ने जिला पुंछ के छतराल में साइबर क्राइम और बैंक फ्रॉड विषय पर एक लेक्चर का आयोजन किया। लेक्चर के दौरान विभिन्न प्रकार के साइबर और इंटरनेट क्राइम्स के बारे में जानकारी दी गई तथा हैकिंग, रैंसमवेयर, एस्पियोनेज, पैसों की चोरी तथा फिशिंग इत्यादि से कैसे बचा जा सकता है उसके बारे में बताया गया। फेसबुक, व्हाट्सएप इत्यादि के इस्तेमाल के वक्त बरती जाने वाली सावधानियां, सही सॉफ्टवेयर, फायरवॉल्स, एंटीवायरस के इस्तेमाल तथा किसी के साथ पासवर्ड इत्यादि शेयर न करने के बारे में जानकारी दी गई। विद्यार्थियों ने उत्साहपूर्वक इस आयोजन में भाग लिया और अपने सवालों के जवाब भी पाए। और अब समाचार पत्रों की सुर्खियों के लिए आइए चलते हैं सीमा शर्मा के पास। धन्यवाद जानकारी के लिए। और अब समाचार पत्रों की सुर्खियां। जम्मू कश्मीर विधानसभा के पूर्व स्पीकर और डिप्टी सीएम डॉक्टर निर्मल सिंह के नगरोटा क्षेत्र के बनगांव में बने बंगले को 5 दिन में गिराने का नोटिस जेडीए ने जारी किया है। बंगले को बताया अवैध। जेडीए ने कहा अगर बंगला नहीं गिराया तो जेडीए गिरा देगा और उसका खर्चा भी डॉक्टर निर्मल सिंह व उनकी पत्नी से लेगा। सेना के आयुध भंडार के नजदीक बना है डॉक्टर निर्मल सिंह का बंगला। उधर डॉक्टर निर्मल सिंह ने कहा है कि इस मामले में राजनीति हो रही है, मुझे एक साजिश के तहत प्रताड़ित किया जा रहा है। कानून के दायरे में कार्रवाई होनी चाहिए, सबको बराबर का हक मिलना चाहिए। आज ये समाचार कुछ समाचार पत्रों का पहला बड़ा समाचार तथा कुछ के मुख्य पृष्ठों पर प्रमुखता से छपा है। अफगानिस्तान को नहीं बनने देंगे वैश्विक आतंकवाद की पनाहगाह। राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार स्तरीय दिल्ली डायलॉग में 8 देशों ने किया संकल्प। आज कुछ समाचार पत्रों का पहला बड़ा समाचार है तथा मोटे मोटे अक्षरों में छपा है। समाचार पत्रों के अनुसार अफगानिस्तान के हालात से चिंतित भारत समेत 8 देशों के राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकारों ने संकल्प लिया है कि पड़ोसी देश के आतंकवाद की पनाहगाह नहीं बनने दिया जाएगा। एनएसए अजीत डोभाल की अगुवाई में बुधवार को तीसरे क्षेत्रीय सुरक्षा संवाद में आम सहमति बनी कि वहां समावेशी सरकार बननी चाहिए। दिल्ली घोषणा पत्र में कहा गया है कि अफगानिस्तान में हर हाल में शांति, सुरक्षा व स्थिरता के लिए ठोस समर्थन दिया जाएगा। कट्टरपंथ, चरमपंथ व नशे के कारोबार के खिलाफ सभी परस्पर सहयोग करेंगे। अफगानिस्तान को बिना भेदभाव मानवीय सहायता देंगे सभी देश। जम्मू कश्मीर प्रशासन ने एसआई भर्ती में आयु सीमा 28 से 30 की 400 पद भी बढ़ाए। आयु सीमा में ये छूट एक बार के लिए दी गई है। पहले 800 पदों पर भर्ती होनी थी, लेकिन अब 1200 पदों पर भर्ती होगी। आज के समाचार पत्रों के मुख्य पृष्ठों का ये एक और महत्वपूर्ण समाचार है। मुख्य पृष्ठों के कुछ और समाचार। अनंतनाग जिले में समाज कल्याण विभाग की ओर से गैर हाजिर 26 कश्मीरी पंडित कर्मियों को नोटिस जारी कर 2 दिन में ड्यूटी ज्वाइन करने को कहा गया है। उन्हें न आने का कारण स्पष्ट करना होगा। टारगेट किलिंग से बने दहशत के माहौल के चलते ये कर्मचारी कार्यालयों से गैर हाजिर चल रहे थे। इस बीच एक अंग्रेजी समाचार पत्र के अनुसार ये ऑर्डर बाद में वापस ले लिया गया है।
11 साल से अधर में लटकी तवी नदी कृत्रिम झील परियोजना अब हकीकत बनने जा रही है। झील का अगले 6 माह यानी अप्रैल 2022 तक स्वरूप तैयार कर दिया जाएगा। 2 चरण में होगा काम। पहला चरण अप्रैल तक, दूसरा अगले 1 साल में पूरा होगा। अब की बार कश्मीर में आतंकवाद पर अंतिम प्रहार। आंतरिक सुरक्षा के लिए 14 साल बाद बीएसएफ की वापसी, अन्य बलों के साथ आतंकरोधी अभियानों को भी देगी धार। और अब अन्य समाचार, खेल समाचार और मौसम की जानकारी के साथ मेरी सहयोगी रीना जम्वाल। धन्यवाद सीमा। केंद्र ने सांसद स्थानीय क्षेत्र विकास कार्यक्रम एमपी लैड निधि फिर से बहाल कर दी है। यह वित्तीय वर्ष 2021-22 की शेष अवधि के लिए बहाल हुई है और 2025-26 तक जारी रहेगी। जम्मू कश्मीर हाईकोर्ट ने दूसरे राज्यों में वाहनों का टोकन टैक्स देने वाले से प्रदेश में दोबारा टोकन टैक्स नहीं लेने को कहा है। कोर्ट ने कहा, वाहन पर टोकन टैक्स की अदायगी अगर दूसरे राज्य में हो चुकी है तो सरकार जम्मू कश्मीर में दोबारा 9% टैक्स नहीं ले सकती। जम्मू कश्मीर में कल 165 कोरोना पॉजिटिव पाए गए। 3 की हुई मृत्यु। 147 कश्मीर संभाग से जबकि 18 जम्मू संभाग के थे। अरनिया हत्याकांड के दोनों मुख्य आरोपित साथी समेत गिरफ्तार। 3 रिवॉल्वर, 10 ग्राम हेरोइन, 2 लाख रुपए, तेज धार हथियार बरामद। AK-47 से फायरिंग में 3 लोगों की हुई थी मौत। घाटी में निवेश के लिए आगे आ रहे उद्यमी। पुलवामा, शोपियां में उद्योग लगाने के प्रस्ताव। जम्मू में 2 नामी समूह खोलेंगे बड़े अस्पताल। 1247 पहुंचा डेंगू का आंकड़ा। 5 फॉगिंग मशीनों से डेंगू को खत्म करने का दम भर रहा जम्मू नगर निगम। कल छठ व्रतियों ने भगवान भास्कर को दिया अर्घ्य। सूर्यपुत्री तवी के किनारे बनाए गए घाट पर लोक गीतों से भक्तिमय बना माहौल। औद्योगिक क्षेत्रों में दिखी त्योहारों की रौनक। देवेंद्र सिंह राणा ने दी पर्व की बधाई। अब प्रदेश में भी उगेंगी विदेशी सब्जियां, ट्रायल शुरू। आरबीआई गवर्नर ने किया दावा, डीजल पर टैक्स कटौती से घटेगी महंगाई। जम्मू चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री के पूर्व प्रधान तथा कांग्रेस के वरिष्ठ नेता YV शर्मा ने बीजेपी ज्वाइन की। और अब खेल समाचार। न्यूजीलैंड पहली बार T20 के फाइनल्स में। सेमीफाइनल में इंग्लैंड को 6 गेंद शेष रहते 5 विकेट से रौंदा। आज दूसरा सेमीफाइनल है। इसमें ऑस्ट्रेलिया से 11 साल पुराना हिसाब चुकाना चाहेगा पाकिस्तान। जम्मू यूनिवर्सिटी में इंटर कॉलेजिएट कॉम्पिटिशन्स शुरू। और अब मौसम। जम्मू संभाग में आज मौसम आमतौर पर खुश्क रहेगा। कल का अधिकतम तापमान 28.3 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम तापमान 12.6 डिग्री सेल्सियस रहा। आज सूर्यास्त होगा शाम 5:31 पर और कल यानी शुक्रवार को सूर्योदय होगा 7:02 पर।